वफाओं में महकती रात थी, आज मौसम में कुछ तो बात थी। झलकती आंखों में आज कुछ तो मर्ज हुआ, अचानक उस रात पेट में दर्द हुआ। दूर किसी के चिल्लाने की आवाज आई, मानो किसी की रूह निकल कर बाहर आई। तकदीरों ने चौथी बार भी फिर वही कदम लिया और आज उनके घर में एक औलाद हुई और चौथी बार फिर से एक लड़की ने जन्म लिया। हाँ, जहाँ आंखों में हजारों सपने हजारों ख्वाहिशें थी, उस माँ को कोई अफसोस नहीं था, वो उनकी भी आयशें थी। अब पैदा हो ही गई तो सबने अपनाने का ठान ही लिया और बड़े प्यार से उसे गौरी नाम दिया। किसी ने कहा डॉक्टर बनेगी, किसी ने कहा टीचर, पर किस्मत को कोई कहाँ जानता था। आने वाला कल मशरूफ था तो वो जमाना अपना रुख कहाँ मानता था। दिन गुजरते वक्त न लगा और जवानी का रूप खूब चढ़ा। चारों बहनें सुंदर थी, पर ये किसी अप्सरा जैसी लगती थी। जब जब मुस्कुराती थी तो मानो सोई हूरे भी जगती थी। होठों पे जब भी लाली लगाती थी मानो किसी अप्सरा की मूरत बन जाती थी। रंग इतना गोरा था कि डर लगता था कि कोई छुए तो मैली ना हो जाए। सारे सदके फीके थे उसके आगे कि मानो कोई मर्द चकनाचूर ना हो जाए। दिन गुजरते गए और बड़ी होती गई, जवानी की दहलीज पे मशरूफ होती गई। जान थी कि ये जमाना कितने हैवानों से भरा है। बेखबर थी कि हर एक नशीली आंखों का निशाना उसके सीने पे चढ़ा है। मशरूफ थी कि बेताबी मदहोशी में खो जाती है। आखिर मर्द जात है जिनकी आंखें कभी भी हरी हो जाती है। बड़ी होकर मैडम बनना चाहती थी, हाँ अच्छे से पढ़ लिख लेती थी। जिन भी कलियों में उदासी दिखे वहाँ प्यार के फूल भर देती थी। पर एक दिन दरवाजे से आंधी आती दिखाई दी, जिस दिन उसके चाचा ने दरवाजे पे दस्तक दी। चाचा ना जाने उसे इतना प्यार क्यों करते थे कि जब भी आते थे गोदी में बैठा लेते थे। 18 साल की लड़की को बेटी कहकर गले से लगा लेते थे। खैर, उम्र में तकाजों का कोई जोर नहीं होता, जहाँ बात अपनों पे आती है वहाँ शक का कोई शोर नहीं होता। चाचा ने कहा कि चल घुमा कर लाता हूँ, पास में ही एक मेला लगा है, चल दिखा कर लाता हूँ। अब माँ पापा दोस्तों के साथ तो जाने नहीं देते थे, तो सोचा ये मौका क्यों छोड़ो। कह दिया अपनी बड़ी बहन को कि माँ को कह देना चाचा के साथ हूँ, चिंता ना करे अगर जल्दी ना लौटूं। पर बेखबर थी कि ये दरवाजा पार करते ही उसकी किस्मत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। अनजान थी कि जिस्म और दौलत के नशे में अपने भी हैवान हो जाएंगे। सुलगती आंखों में मदहोशी का कोई एहसास नहीं था। गाड़ी में बैठे बैठे 2 घंटे हुए पर मेले का नामो निशान नहीं था। कुछ देर और करते करते मीलों दूर ले आया और जब उतरे गाड़ी से तो ना जाने उसे क्या सुनाया। मासूमियत का मजाक बना मुस्कुराती नजरें फिर गई। वो हाथ बड़े मजबूत थे और बस चक्कर खाकर गिर गई। अश्कों की नदियां किसी सागर में जाकर मिली, आंख खुली तो किसी कमरे में कैद मिली। अचानक उठी, देखा चारों ओर, लगी भागने न जाने किस ओर। भोली सूरत सा मेहमान किसी हैरान की तरह मुस्कुरा रहा था। देखा दरवाजे के बाहर झाँक कर तो उसका किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके किसी कूड़े की तरह सहेज दिया। उसकी अनमोल सी खूबसूरती को बस कुछ रुपयों में बेच दिया। अनजान थी अपने कल से बीते 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। पूछती रही पर माँ बाबा का हाल किसी ने नहीं बताया था। किस्मत की ये आंधियां बदनामी के साथ जाग गई। वहां दूसरी तरफ पूरे मोहल्ले में बात फैला दी कि तुम्हारी बेटी भाग गई।